जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यमुना एक्सप्रेसवे में 2016 से काम कर रहे हैं और जो भी न्यूज वगैरह आती है वहां से रिलेटेड या कोई भी अलॉटमेंट वगैरह आती है, कोई भी डेवलपमेंट है किसी भी तरह का, तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक जानकारी लेके आए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से एक अलॉटमेंट आ रही है रेजिडेंशियल प्लॉट की, उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि आप कहीं भी ऐसा ना सोचें कि हम कोई यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं या ऐसा कोई हमारा उद्देश्य है उसके पीछे। हमारा खाली उद्देश्य ये है कि आप तक यहाँ से रिलेटेड, यमुना से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आप तक घर बैठे पहुंचे, जिनसे कि आप अवगत हो सके। अगर कोई अलॉटमेंट है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप करें। हमारा कहीं भी इसका प्रचार करने का या कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है, खाली आप तक जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। तो वो उसी को हम आपको आगे स्कीम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से स्कीम है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या रेट रहेगा, किन किन सेक्टरों में आपको ये स्कीम देखने के लिए मिलेगी और क्या क्या इसमें साइज है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में डिटेल से दी जाएगी। इसलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपके कोई जानने वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। आप देखें, एडा न्यू स्कीम, स्कीम कोड आरपीएस 010, इसका कोड जो रहेगा वो आरपीएस 010 से जो है ये स्कीम जानी जाएगी। जैसे जब भी कोई अलॉटमेंट आती है तो उसका एक अपना कोड होता है, उसी कोड के माध्यम से वो उसका पता चलता है कि ये अलॉटमेंट किस वर्ष में आई थी और किस किस साइज के इसमें प्लॉट थे। पूरी जानकारी जो है उसके जो स्कीम कोड है उससे जानकारी हो जाती है। ये सेक्टर आपको 15C, ये नया सेक्टर है, 15 अब तक इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं आई है, तो 15C में आपको इसके प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। सेक्टर 18, इसमें सबसे पहले जब 2009 में अलॉटमेंट आई थी तब भी सेक्टर 18 में ही आई थी, उसके बाद काफी अलॉटमेंट इसमें आ चुकी है और इसमें भी आपको सेक्टर 18 में भी एक नई पॉकेट बनी है, उसमें आपको ये प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और एक है सेक्टर 24A। इन तीनों ही सेक्टरों में आपको इस स्कीम में जो भी साइज है वो इन तीनों ही सेक्टरों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओपनिंग जो डेट है वो 24 दिसंबर 2025 को ये स्कीम ओपन हो जाएगी और आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो अप्लाई करने में, जो नंबर हमने दिए हुए हैं इन पे आप जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। और जो ड्रॉ की डेट है वो रहेगी आपकी, यानी कि सॉरी, पहले जो क्लोजिंग डेट है यानी कि कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो 23 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म जो है वो अपने अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रॉ की जो डेट रहेगी वो 7 मार्च 2026 रहेगी, क्योंकि इसके प्रोसेस में जो भी इसका प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। उसके बाद जब भी ड्रॉ होगा वो 7/3/2026 में होगा। ये डेट ऊपर नीचे हो सकती है, ड्रॉ वाली जो डेट है अभी 7 तारीख आई है, बाकी कई बार ये ऊपर नीचे हो जाती है। अगर कुछ चेंज होता है तो वीडियो के माध्यम से आपको आगे फिर बता दिया जाएगा। और अलॉटमेंट रेट जो रेट रहेगा वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रहेगा, क्योंकि अभी जो सर्कल रेट है वो 35,000 रुपए मीटर का है और पिछली भी जो अलॉटमेंट आई थी उसमें भी यही रेट है। और आज के टाइम पे यानी कि जो सर्कल रेट है वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का। तो जो भी साइज होगा वो 35,000 रुपए मीटर के हिसाब से आप जो भी प्लॉट में अप्लाई करें उससे इंटू कर सकते हैं और रेट जो है वो आपको 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं, हम पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि सेक्टर 15 और सेक्टर 18, सेक्टर 24 आपको मैप में कहां पे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सेक्टर आपके लायक है या इनमें निकलता है प्लॉट तो आपको फायदा रहेगा, या कैसे ये सेक्टर दिखते हैं, किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है मैप पे, वो आपको पहले दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का 2041 का मास्टर प्लान है। इसमें काफी आपको कलर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो येलो कलर जो है, आज हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, बाकी हम पूरा 2041 के मैप के बारे में पूरा बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो येलो कलर है ये पूरा आपको रेजिडेंशियल देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे ये है, यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा, इधर ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से और आगरा की तरफ ये यमुना एक्सप्रेसवे जाता है। पूरा शहर इसी पे है, दोनों तरफ इसके। इधर की साइड भी आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, जब यमुना एक्सप्रेसवे पे आप ग्रेटर नोएडा से चलेंगे
तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, मगर लेफ्ट साइड में ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि एरिया लेफ्ट साइड में ज्यादा है और राइट साइड में एरिया कम है, तो इस वजह से लेफ्ट साइड में काफी सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मगर अब की जो अलॉटमेंट आई है वो दोनों साइड आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले हम बता देते हैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सेक्टर 18 है। ये एरिया जो है इसमें से ये एरिया सेक्टर 19 का, ये हटा देंगे आप तो ये बाकी सेक्टर 18 का एरिया है। ये 120 मीटर का रोड है, ये 100 मीटर का रोड है जो डिवाइड करता है सेक्टर 18 सेक्टर 20 को, ये वो रोड है। तो ये पूरा सेक्टर 18 है। इसमें आपको 9 पॉकेट है यहाँ पे। बाकी ये एरिया सब डेवलप हो चुका है, यहाँ पे पुरानी अलॉटमेंट आ चुकी है। बाकी 9 पॉकेट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और ये 100 मीटर से लगी हुई, ये जो 100 मीटर का रोड है इससे लगी हुई 9 पॉकेट आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बढ़िया लोकेशन है। और इसी 100 मीटर से होते हुए आप यहाँ पे ये सेक्टर 21 में फिल्म सिटी है और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये सभी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, काफी इंडस्ट्री यहाँ पे वर्किंग में, इनसे होते हुए सीधे आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। और ये तो हो गया आपका सेक्टर 18 की 9 पॉकेट जिसमें आपको ये प्लॉट देखने को मिलेंगे। एक और सेक्टर मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपको 15C की भी अच्छी लोकेशन है। ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये 15C सेक्टर है, सेक्टर 20 से लगा हुआ और सेक्टर 20 की भी यहाँ पे बढ़िया पॉकेटें हैं, 500 मीटर की पास साथ में ही लगी हुई टॉप पॉकेट है जिनका रेट काफी अच्छा है आज के टाइम पे, क्योंकि फिल्म सिटी फेसिंग है। ये फिल्म सिटी है सेक्टर 21 में, तो इसकी फेसिंग पे है और फिल्म सिटी के नजदीक है 15C जो है, तो ये भी बढ़िया सेक्टर है। अगर निकलता है प्लॉट तो बहुत बढ़िया है। और इसी रोड से होते हुए जैसा मैंने अभी बताया आपको सीधा एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया या फिल्म सिटी आप जाना चाहते हैं तो सीधा जा सकते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे से भी सीधा आप आ सकते हैं। ये रोड सीधे, ये भी 60 मीटर का रोड है, ये भी 60 मीटर का रोड सीधा आता है यहाँ पे, तो बढ़िया सेक्टर है। और बाकी जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सेक्टर 24, ये सेक्टर 24A, यहाँ पे पहले भी अलॉटमेंट आ चुकी है। पिछली जो अलॉटमेंट आई थी उसमें भी यहाँ पे प्लॉट थे और इस बार भी यहाँ पे आपको सेक्टर 24, ये हो गया यमुना एक्सप्रेसवे से आएंगे तो आप राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में ही आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो सेक्टर बढ़िया है, अगर निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर रीसेल में आप सेक्टर 18, 20 या सेक्टर 17, सेक्टर 16 या सेक्टर 22 यहाँ पे कहीं भी प्लॉट खरीदते हैं तो आज के टाइम पे काफी ऊपर रेट है। छोटे साइजों में लाख रुपए मीटर के आसपास का रेट है, 300 मीटर का भी 70,000, 80,000, 90,000 रुपए मीटर के आसपास का रेट है, 500 मीटर का भी सेम यही रेट है। रेट वगैरह पे हम काफी वीडियो बना चुके हैं, तो अगर निकल आता है तो बहुत बढ़िया है, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर निकल आता है तो ज्यादा ठीक है। बाकी अब चलते हैं कि किस किस साइज के प्लॉट इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे और क्या उनके रेट है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ईडा की नई आवासीय योजना, और सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर 15C, सेक्टर 18, सेक्टर 24A और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप देख सकते हैं। ये रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। हर एक अलॉटमेंट का जो भी अलॉटमेंट आती है उसका अपना एक रेरा नंबर जो होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम जानकारी आपको देते हैं जैसे कि कौन कौन से साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे टोटल आपको 6 साइज जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। मेन तो 2 ही साइज हैं, बाकी इसमें क्या किया है कि कई बार लैंड जो होती है उसके हिसाब से प्लॉट अलॉट होते हैं, तो कई बार छोटे साइज जो है वो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर हो जाते हैं। बाकी मेन तो 2 ही साइज हैं, बाकी आपको आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से थोड़े साइज उस तरीके से हो गए, बाकी नहीं तो मेन तो 2 ही साइज है। जैसा कि आप देखेंगे 162 मीटर के यहाँ पे आपको 476 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं, जिसमें से 83 प्लॉट फार्मर कैटेगरी के लिए। फार्मर कैटेगरी जिन किसानों की जमीन जाती है, अथॉरिटी एक्वायर करती है डेवलपमेंट के लिए, तो उन किसानों के लिए रिजर्व रहेंगे 17.5%, उनके लिए रिजर्व रहेगा इन प्लॉटों में से 476 प्लॉटों में से 162 मीटर के 83 प्लॉट इनके लिए रिजर्व रहेंगे। और 24 प्लॉट रिजर्व रहेंगे जिनका फंक्शनल यहाँ कोई भी यूनिट है, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, कोई भी वर्किंग है और फंक्शनल है, उनके लिए 24 प्लॉट उनके लिए रिजर्व रहेंगे। और यहाँ पे जो टोटल प्लॉट बचते हैं वो 369 प्लॉट यहाँ पे रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि आप जनरल में जाते हैं, जैसे किसान का आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका फंक्शनल यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, तो आपके लिए ये जनरल के लिए प्लॉट रहेंगे। अब इसमें पेमेंट जो आपको करनी होगी वो अलग अलग तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि
अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तब आपको ये पेमेंट करनी होगी। जैसे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने के टाइम पे 10% पेमेंट करनी होती है, मगर आप यहीं पे अगर SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5% पेमेंट करनी होगी। जो भी टोटल रेट बैठता है 35,000 से इंटू आप कर सकते हैं इन साइजों में, उस हिसाब से जो भी पेमेंट बैठेगी। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं और आपके पास उसका प्रूफ है तो आपको 5% पेमेंट करनी होगी, जो बैठती है आपकी 2,83,500 रुपए। और यहीं पे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको ये पेमेंट करनी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहीं पे फिर एक और जो साइज आता है वो आप देखेंगे 183 मीटर का साइज जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें टोटल 4 प्लॉट है। मैंने आपको बताया कि 83 मीटर या 184 मीटर इस तरीके के साइज नहीं होते हैं, वो लैंड के हिसाब से ये साइज कर दिए गए हैं, क्योंकि लेआउट वगैरह मैप जो है तैयार होता है तो उस हिसाब से पता चलता है कि हमारे पास कितनी लैंड है, कितने हम प्लॉट उसमें अलॉट कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके के साइज कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 4 प्लॉट है। एक प्लॉट इसमें किसानों जिनकी जमीन गई है उनके लिए रहेगा, और फंक्शनल यूनिट के लिए 0 है। 3 प्लॉट रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें टोटल अगर आप अप्लाई करते हैं और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3,20,250 रुपए देने होंगे। यहीं पे आप अगर जनरल कैटेगरी में है और आप अप्लाई करते हैं तब आपको 6,40,500 रुपए आपको पे करने होंगे इसके लिए। इसके बाद थर्ड पे 184 मीटर के आपको 4 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से भी एक प्लॉट आपका किसान के लिए रहेगा और यहाँ पे 0 रहेगा फंक्शनल यूनिट के लिए। 3 प्लॉट आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 3,22,000 रुपए आपको पेमेंट करनी होगी, और यहीं पे आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 6,44,000 रुपए की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप एक और देखेंगे, पहले 162 मीटर में सबसे ज्यादा साइज थे, उसके बाद 200 मीटर में आपको 481 मीटर के जो है टोटल प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। 200 स्क्वायर मीटर के 481 प्लॉट, जिनमें से 84 प्लॉट आपका किसान के लिए रिजर्व रहेंगे और 24 प्लॉट जिनकी फंक्शनल यूनिट है उनके लिए। टोटल 373 प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आप अगर SC ST कैटेगरी में आते हैं ये पेमेंट करनी होगी, और आप अगर जनरल कैटेगरी में तो ये पेमेंट आपको करनी होगी। उसके बाद 223 मीटर के आपको प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। 223 मीटर इस तरीके से इनके 6 प्लॉट आपको टोटल देखने के लिए मिलेंगे। एक प्लॉट इसमें किसानों के लिए रहेगा और यहाँ पे फंक्शनल यूनिट के लिए 0 है, और जनरल के लिए 5 प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ये पेमेंट का वो रहेगा, अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको ये पेमेंट करनी होगी, और आप अगर जनरल कैटेगरी में तो ये पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे 290 मीटर, इसके 2 प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसानों के लिए भी 0 है यहाँ पे, और फंक्शनल यूनिट के लिए भी 0 है। ये जनरल में ही दोनों प्लॉट रहेंगे, और ये आपको इनकी पेमेंट जो है वो करनी होगी इस तरीके से। तो ये आपने देखा, मेन जो है वो 2 ही साइज हैं, 162 और 200 यही होते हैं। आप कहीं भी प्लॉट देखेंगे या पुरानी कोई भी अलॉटमेंट देखेंगे तो साइज जो है वो इसी तरीके से आते हैं, जैसे कि 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरीके के ही साइज देखने के लिए मिलते हैं। बाकी वो लैंड के हिसाब से इस तरीके से साइज कर दिए गए हैं। टोटल आप देखेंगे तो आपको 973 प्लॉट, लास्ट वीडियो में बताया था 1000 के आसपास प्लॉट आने वाले हैं, तो टोटल 973 प्लॉट हैं। और 170 प्लॉट जो है वो किसान कैटेगरी के लिए रहेंगे, 48 प्लॉट आपको जिनकी फंक्शनल यूनिट है उनके लिए, और 755 प्लॉट आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए जो भी अप्लाई करते हैं। इस बार पुरानी अलॉटमेंट को देखते हुए जो अलॉटमेंट आई है उनसे ज्यादा है प्लॉट। इस बार संख्या जो है आपको थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पिछली अलॉटमेंट आती थी उनमें काफी कम प्लॉट थे। तो आप देख सकते हैं, अगर और इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जो गहराई से जानकारियां हैं वो भी आपको दी जाएंगी, इस तरीके से है। और अगर आपको लगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी साइज में, जो भी आपको साइज ठीक लगे। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें उन लोगों के पास जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास शेयर कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या रीसेल में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर या अथॉरिटी के प्लॉट कुछ भी आप परचेज करना चाहते हैं तो जरूर आप संपर्क करें। कंस्ट्रक्शन का आपको हमारा रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में काम जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसके लिए जानकारी लेना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कुछ भी,
तो आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। कहीं भी आपका रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा काम है और रेजिडेंशियल में भी सभी सेक्टरों में, सेक्टर 18, सेक्टर 20 में बढ़िया अच्छा काम है। काफी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, नियर नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। पास में यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का दफ्तर है, तो वहां भी आके जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।